सब और किस लिए मनाया जाता। इसलिए मनाया जाता है और किनके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है। भगवान कन्हैया यशोदा मैया रसोई पका रही थी, एकदम से गए और कहने लगे मैया ये आज नए तरीके का उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। यशोदा मैया कहने लगी बेटा आज पूजा हो रही है, पूजा और दूर रहना, चौका की तरफ कोई मत आना। भगवान कन्हैया चुपचाप खड़े थे। तब तक बाबा नंद आ गए कि यशोदा तो चुप ही रही और बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। आज भगवान कन्हैया ने बाबा नंद के सामने जाकर के ये बात कही तो बाबा नंद कहने लगे बेटा ये जो पूजा आज हो रही है, बोले हाँ, ये कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और हर साल देवराज इंद्र की पूजा होती है। देवराज इंद्र की पूजा, देवराज इंद्र की पूजा, बोले हाँ। देवराज इंद्र की पूजा क्यों होती है बाबा? वो इसलिए होती है कि इंद्र बरसात करते हैं, उससे हमारी खेती में हरी भरी फसल रहती है, फसल उगती है, अनाज पैदा होता है, हरी भरी घास होती है, वो गायें चुगने जाती हैं और वो रिद्धि सिद्धि वर्षा करके उपजा करके हमें धन धान्य से भरपूर रखते हैं। इसलिए हर साल कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और गोवर्धन महाराज की पूजा हो जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती कि थोड़ा सा यह कि हवन करने के बाद और वो देवता बन गया तो इसका मतलब आप उसी की पूजा करने लगे, वो भगवान हो गया है? अरे जो दूसरों को देने वाला है तो वो भी किसी से लेने वाला है बाबा, और तुम ऐसी बातों में आ जाते हो। और समझा करके बोले भगवान कन्हैया क्या भोला भोलैया में भोलानी रे बेढंगी दुनिया, भोला भोलैया में भोलानी रे बेढंगी बाबा ये दुनिया ये संसार जो है बेढंगा है। भोला भोलैया में भोलानी रे बेढंगी दुनिया, भोला भोलैया में भोलानी। और परीक्षित महाराज बोले भगवान कन्हैया समझाते हुए बाबा वो
मुक्त मिले जो राम नाम को तो पापे व्यंग उठावे। हाँ मुक्त मिले जो राम नाम को तो पापे व्यंग उठावे। और मरे गरे मरगट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे रे बेढंगी दुनिया फूल भोलैयन में भोलानी रे बेढंगी दुनिया। और बोले बाबा अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज तजे निशाचर सेवी। इस हृदय के अंदर साक्षात पारब्रह्म परमात्मा का वास है और इस परमात्मा के वास को नहीं देख रहे, इस परमात्मा की तरफ गौर नहीं कर रहा है जी, है सब कुछ त्याग दिया है, किसी की पूजा नहीं, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, भगवान को जान नहीं रहे, भक्ति क्या है समझ नहीं रहे। अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज तजे निशाचर सेवी। ब्रह्मा विष्णु महेतन पूजे, ब्रह्मा विष्णु महेतन पूजे, पूजे नरकटा देवी रे बेढंगी दुनिया फूल भोलैयन में भोलानी रे बेढंगी दुनिया। और दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी लेके धावे। दुखिया दुखिया का मतलब है कि इस संसार में परीक्षित महाराज लड़का से प्यारा कौन होता है? नाती। कितने पप्पू भैया? लड़का से प्यारा क्या होता है? नाती। अंगुली पकड़ करके बाबा ही नाती को चलना सिखाता है? बाबा ही माँ से ज्यादा शिक्षा देता है किसे? नाती को। और बेई नाती बड़ो है जाए और बाबा पे बुढ़ापो आ जाए, चलो फिरो ना जाए। और जब बुढ़ापा आता है तो हमने कल बताई थी कि फिर तो एक टूटी खटोलियां दे दी जाती है, कोने में डाल दिया जाता है आपको, और पानी का बर्तन रख दिया जाएगा और भोजन के बर्तन रख दिए जाएंगे, ला करके भोजन परोस दिया जाएगा। और कोई सेवा करने वाला नहीं इस कलयुग में। लोग कहते हैं भैया हम तो बड़े दुखी हैं, तुमने माता पिता की सेवा नहीं की होगी इसलिए दुखी हो। जो जीव माता पिता की सेवा करता है कभी दुखी नहीं होता है? और जो जीव माता पिता की सेवा नहीं करना जानता है तो वो दुखी रहेगा। अब वो बाबा चारपाई पे पड़े हुए हैं और नाती निकल के जा रहे हो जी, कहें बाबा लला एक गिलास पानी दे दो। और बेई नाती पतो का कहो, ए टुकड़ा ते हाथ पर नाए चल के लो न जा, सामने नल लगाए उसे ले लो पी लो। सारे दिन मेरा दिमाग खाते रहते हैं, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। कौन कह रहे? कोई नाती जिसको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, उसे कंधे पर बिठा लिया, उसने कंधे पर ही पेशाब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वही नाती कह रहा तेरे हाथ पा नहीं बुड्ढे, उठ करके पानी पिया नहीं जाता है क्या? है? ये कलयुग का जमाना है भैया। दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी लेके धावे। और जियत पिता को बात न पूछे, मरे गंगा हनवा मेरे बेढंगी दुनिया फूल भोलैयन में भोलानी रे बेढंगी दुनिया। बाबा को समझाया भगवान कन्हैया ने कि बाबा अरे क्यों बावले हो रहे हो, क्या कारण है?
आज और ये कुछ दान आया है, 20 रुपए असरफी लाल दिवाकर, 20 रुपए सूरज दिवाकर, 20 रुपए सुधांशु दिवाकर और 20 रुपए गीता देवी, 20 रुपए लक्ष्मी और 50 रुपए बाबूराम यज्ञपति पत्नी रामश्री और 50 रुपए शेर सिंह यज्ञपति परीक्षित जी और पत्नी तारावती जी और 10 रुपए प्रिया और प्रांशु और 10 रुपए सोहनलाल, 50 रुपए आयु और 10 रुपए और ये 10 रुपए जति, 20 रुपए आरसी, 20 रुपए प्रिंस। ये भक्त भगवान के चरणों में अपने कर कमलों की कमाई से दान अर्पित कर रहे हैं। कामना करते हैं कि प्रभु ऐसे भक्तों को सद्बुद्धि सद्विचार भंडार मां दुर्गे हमेशा भरती रहें, जो भक्त धर्म के रास्ते पर चलते रहें। मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलो गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, बाबा को समझा रहे हैं भगवान कन्हैया और कह रहे हैं बाबा ये संसार जो है, ये समाज जो है, कभी किसी को जीने का अधिकार नहीं देता है परीक्षित महाराज। जीना है तो अपने हिसाब से जी सकते हो। और तुम उस इंद्रदेव की पूजा करते हो और आपको ये नहीं पता है कि इंद्रदेव के पास है क्या, वो तो परमात्मा के पास से आता है बाबा। इसलिए आज से उस इंद्रदेव की पूजा न करके और पूजा होगी तो दूसरे देवता की। बोले किनकी लला? बोले गोवर्धन महाराज एक देवता है, उनकी पूजा होगी। बोले लला गोवर्धन महाराज की पूजा कर तो दें, लेकिन बात यह है कि इंद्र देवता अगर नाराज न हो गए तो प्रलय कर डालेंगे। बोले नहीं, कोई प्रलय नहीं होगी, चिंता न करो। इंद्र देव की पूजा न करने के बाद अब पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की। और जब नहीं माने भगवान कन्हैया तो सभी लोग भगवान श्याम की बात को मान जाते हैं। कि मोहन की उस बात पर सभी साज सामान गोवर्धन को पूजने चलने की अरमान। आज सभी ग्वाल गोपियां, यशोदा, बाबा नंद, बलराम भैया और सभी ब्रज के गोपी ग्वाल सज धज करके और अपने पूरी पकवान बना करके गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए चले। और जब गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए जब चले तो सारा सामान छकड़ाओं में रख लिया। पहले छकड़ा चलते थे गाड़ी बैल वाली, उन छकड़ाओं में रख लिया और गोवर्धन महाराज के पास चलने की तैयारी में लगे थे। परीक्षित महाराज वहीं पर सब लोग बैठे थे तो वहीं तो बूढ़ी अम्मा आती, बूढ़ी अम्मा है ना, और उन बड़ी बूढ़ी मैयन ने कही हम तुम तो जाए लाग ना है, आंखें से दिखा तो ना हो, हाथ पैरन से चलो जा तो ना, अब क्या करें। उनने कही ऐसा करो हम और तुम यहीं से भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ गोवर्धन महाराज के में, और गोवर्धन महाराज के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो शायद हमारी टेर सुन लें। और पूजा तो मन से होती है, दिखावे से नहीं होती है। पूजा मन से होती है। अब दिखावा करते रहो कि हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं, मंदिर में जाके खूब जोर से घंटा बजाए रहे हैं, आरती सब तरफ घुमा डोर रहे हैं, और मंदिर में जो भी लड्डू प्रसाद आए बांध के घर को ले जाएं, बाली बच्चन खवाएं, पड़ोसन खूब बांटे, तो क्या हो गया पूजा? नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, एक पुजारी जी एक मंदिर पे रहते थे आकाश। अब वो पुजारी जी मंदिर पे रहते थे तो बड़ी जोर से पूजा करते थे, मोहल्ला के लोग बड़े खुश रहे, बोले पुजारी बहुत बढ़िया है, 4 बजे घंटा बजा देते हैं। और लोग पुजारी जी से बहुत खुश रहे। सुबह से लेके दोपहर तक पुजारी जी के पास मंदिर में 10-20 किलो लड्डू आते थे।
शिव परिवार भी था मंदिर में, सब कुछ था। 10-20 किलो लड्डू आते थे, पुजारी जी ने 10-5 किलो बांट दिए, बाद बाकी भरे और चले गए अपने घरे। बच्चन खिलाए, पत्नी खिलाए, बड़े खुश। एक दिन भोले बाबा के जो पुत्र आते गणेश भगवान के, उनको बेऊ लड्डू के बहुत बड़े शौकी आते खाए के। उनने कहा ये पुजारी रोजाना तू लड्डू झोला भर भर के घर ले जाता है, आज हम देखेंगे तू कैसे ले जाएगा। पुजारी जी ने देखा लड्डुओं की तरफ, बोले आए तो लड्डू कुछ कल से भी ज्यादा आए गए। पुजारी जी अपने हाथ में आराम से आरती लिए हुए घंटा बजा रहे थे, आरती कर रहे थे आराम से, है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जैसे हमारे आचार्य जी करवाते हैं सुबह शाम। अब पुजारी जी